सरोज की बहू प्रिया कुरकुरे का एक पैकेट खत्म कर चुकी थी। इससे पहले प्रिया 5 पैकेट कुरकुरे टीवी देखते हुए खा चुकी थी और अब प्रिया अपनी उंगलियों पर लगे हुए कुरकुरे के मसाले को चाट रही थी। तभी वहाँ पर सरोज आती है और इतने सारे कुरकुरे के खाली पैकेट और अपनी बहू को उंगलियां चाटते हुए देखकर वो बोलती है। बहू, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं माँ जी, कुरकुरे का मसाला चाट रही हूँ। तो उंगलियां क्यों चाट रही है बहू? पैकेट ही चाट जाना। वो तो मैंने पहले ही चाट लिया माँ जी। थोड़ी शर्म लिहाज बची है बहू या नहीं? या वो भी चाट ली तूने? क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? जब देखो बहू तेरे मुंह की मशीन चलती ही रहती है। अरे तेरा पेट है या कुआं? कितनी भूख लगती है तुझे? क्या करूँ माँ जी, अब लगती है मुझे भूख। इतनी ज्यादा तो बस लगती है। अभी भी मुझे भूख ही लग रही थी और मैं टीवी देखते देखते ये कुरकुरे खा गई। कमाल हो गया। अगर मैं सुबह खाना खा लूं तो मुझसे दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाता और तू सारा दिन खाती रहती है। तो माँ जी, मैं घर का सारा काम भी तो करती हूँ, एनर्जी वेस्ट हो जाती है मेरी सारी। तुझे पता है, जब मैं तेरी तरह जवान थी ना तो मैं इतना नहीं खाती थी बहू। आप चाहती क्या है कि मैं खाना छोड़ दूँ? अरे मैं ये नहीं कह रही कि तू खाना पीना बंद कर दे, बस थोड़ा हिसाब से खाया कर। इतना कहकर सरोज अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया बाकी के कामों में लग जाती है। प्रिया हमेशा ही कुछ न कुछ खाती रहती, जिस वजह से सरोज उसे काफी सुनाया करती। पर अब बेचारी प्रिया करती भी तो क्या करती, उसे हर 1 घंटे बाद भूख जो लग जाया करती और बार बार वो कुछ न कुछ अटरम पटरम खाती ही रहती। ऐसे एक दिन सरोज प्रिया से बोलती है। ये ले बहू, शाम की सब्जी में गाजर, आलू और मटर बना लियो। सारी सब्जियों के छिलके उतार के रखे हुए हैं, जाकर बना ले। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। मैं विमला के साथ बाजार तक जा रही हूँ। जब तक आऊँ खाना तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं खाना बनाकर तैयार रखूंगी। सरोज वहाँ से चली जाती है और प्रिया सब्जी की तैयारियां करने बैठ जाती है। सबसे पहले वो मटर छीलना शुरू करती है और उसके पेट में भूख का सायरन बजने लगता है और प्रिया अपने पेट पर अपने हाथ को गोल गोल घुमाते हुए बोलती है। भूख लग गई, क्या करूँ? मैगी भी खत्म हो गई है जो मैं मैगी बनाकर खा लूं। और घर में कोई स्नैक्स भी नहीं है खाने के लिए। क्या करूँ क्या करूँ? हाँ, ये गाजर है, ये गाजर ही खा लेती हूँ। प्रिया जल्दी से एक गाजर उठाकर छीलकर खाने लगती है। अब एक के बाद एक करके प्रिया सारी गाजरें खा जाती है। आलू, गाजर और मटर की सब्जी की जगह अब सिर्फ आलू और मटर ही बना देती है। रात को जब प्रिया का पति राजीव घर आता है, तभी प्रिया सभी के लिए खाना लगाती है। अपनी थाली में आलू मटर देखकर सरोज बोलती है। बहू, ये आलू मटर की सब्जी क्यों बनाई है? मैंने तो तुझे आलू गाजर मटर बनाने के लिए कहा था ना। माँ जी, गाजर तो मैंने खा ली। खाली का क्या मतलब है? अरे 1.5 किलो गाजर थी। माँ जी, वो सब्जी काटते हुए मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और कुछ था नहीं खाने के लिए, तो मैंने गाजर ही खा ली और पता नहीं चला कि सब्जी काटते काटते मैं कब सारी गाजर खा गई। आयला, माँ देख रही हो उसको? अरे अरे 1.5 किलो गाजर खाकर ये कह रही है मुझे भूख लगी है। अरे पागल हो क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे तो बड़ी जोर से भूख लग रही है। हे हरि राम जगन्नाथ, ये क्या हो गया? ये क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे? अरे प्रिया बस कर, कितना खाएगी? अरे माँ रहने दो। अगर ना इसे ज्यादा बोलोगी ना तो ये ना कौन सा समझ लेगी आपकी बात? हाँ, वैसे भी ना समझ है ना समझ। और एक बात बताऊँ माँ, वो तो भगवान का शुक्र मनाओ कि ये ना फल सब्जी ये सब खाती है। क्या पता किसी दिन हमें खा जाए। अब बस भी कीजिए, मैं कोई आदमखोर थोड़ी ना हूँ। बस इसी बात की तो भगवान की कृपा है कि तू आदमखोर नहीं है, वरना तू तो ये पूरा घर ही खा जाती। ओ माँ जी, आप सारी बातें छोड़ो ना और खाना खाते हैं। मेरे पेट में चूहे सर्कस खेल रहे हैं भूख के मारे। माँ तुम ना चुपचाप से ना खाना खा लो। क्या पता ये ना सारा खाना खा जाए, फिर ना भूखे सोना पड़ेगा। राजीव और सरोज खाना खाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया भी टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है। खाना खत्म करने के बाद प्रिया सारे काम करती है। रात के 2 बजे होते हैं। राजीव गहरी नींद में सोया होता है, तभी प्रिया के पेट में भूख का सायरन बजता है और वह राजीव की तरफ देखते हुए बोलती है। बड़ी जोर से भूख लग रही है, क्या करूं? इन्हें उठाऊं क्या? नहीं नहीं, ये उठ गए तो गुस्सा करेंगे। एक काम करती हूँ, रसोई में जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढती हूँ, जो मिलेगा वही खाकर सो जाऊंगी। प्रिया दबे पांव अपने कमरे से निकलकर रसोई में पहुंचती है और फ्रिज खोलती है। फ्रिज में प्रिया को सेब रखे हुए नजर आते हैं।
प्रिया फ्रिज से सेब निकालती है और जैसे ही सेब को काटने के लिए चाकू और थाली उठाती है तभी उसके हाथ से लगकर कुछ बर्तन धड़ से नीचे गिर पड़ते हैं। बर्तन की आवाज सुनकर सरोज और राजीव दोनों उठ जाते हैं और हाथ में डंडा लिए रसोई की तरफ भागते हैं। रसोई में प्रिया को देखकर सरोज बोलती है, बहू तो यहाँ क्या कर रही है? चोर कहाँ है? चोर? घर में चोर आया है? मुझे नहीं पता कहाँ है चोर। अरे तुमने अभी बर्तन गिरने की आवाज नहीं सुनी क्या? हाँ, मुझे लगता है ना चोर आया है और यहीं कहीं छुपा होगा। हाँ बेटा, यहीं कहीं होगा, ठीक से देख जरा। माँ जी, राजीव जी रुकिए, आप लोगों को जो आवाज आ रही थी वो किसी चोर की नहीं थी। अरे तो किसकी थी? वो तो मुझे भूख लगी थी और मैंने सेब खाने के लिए थाली और चाकू निकाली थी तो कुछ बर्तन गिर गए थे। सत्यानाश हो जाए बहू तेरा। अब तेरी इस भूख की वजह से तूने आधी रात को भी उठ के खाना शुरू कर दिया है। आयला, तुम थी क्या? और हमें लगा घर में कोई चोर घुस आया। शुक्र मनाओ लाइट जला ली, वरना अंधेरे में ना तुम्हें ही डंडा मार देता मैं। खा खा के बहू तेरी अकल भी कम हो गई है क्या? अगर आप लोगों ने मुझे सुना लिया हो तो क्या अब मैं सेब खा लूं? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ले बेटा, ये भी खा जा। अगर अब भी तेरी भूख ना मिटे ना तो हमें भी खा जाइयो। ये तो कुंभकर्ण की छठी औलाद है। बेटा तो चल यहाँ से। और प्रिया अपना खाने का कार्यक्रम जारी रखती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर दिन के साथ अब प्रिया की भूख और भी ज्यादा बढ़ती जा रही। दिन में तो प्रिया खा ही रही थी, लेकिन अब उसने रातों को भी उठकर खाना शुरू कर दिया था। अब प्रिया की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि सुबह उठकर खाने के लिए नमकीन बिस्किट या फिर किसी अन्य चीज को अगर उसे दे दिया जाए तो ही उसकी भूख शांत होती थी। वो अपने सिरहाने अपने पैकेट के फूड रख के सोया करती ताकि सुबह उठकर सबसे पहले वो उसे खा सके। ऐसे एक दिन सरोज की पड़ोसन विमला उनके घर आती है और बोलती है, अरे कैसी है सरोज? मैं ठीक हूँ विमला, तू बता तू कैसी है? अरे मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, लेकिन तू इतना बन ठन के आई है, कहीं जाने का प्लान है क्या तेरा? हाँ, बाजार जा रही थी सब्जियाँ लेने के लिए, थोड़ा घर का राशन भी लेकर आना था। अरे सरोज, मैंने तो देखा था तो एक हफ्ते पहले ना इतनी ढेर सारी सब्जियाँ लेके आई थी, और वैसे घर का राशन भी तो भरवा के लेके आई थी, लेकिन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? हाँ, सब खत्म हो गया। क्या बताऊँ बस तुझे? अरे बता तो सही मुझे कुछ। अरे तेरे घर में कोई राक्षस आ गया है क्या, जो इतना सारा खाना एक ही बार में खा जाता है? राक्षस तो नहीं, पर उसकी माँ आ गई है। अरे तू कहना क्या चाहती है? मुझे साफ साफ बोल बस। अरे मेरी बहू की बात कर रही हूँ। वो दिन रात खाती रहती है। इतना तो मोहल्ले भर के घरों में बिजली का बिल नहीं आता होगा जितना मेरे घर में राशन का बिल आ जाता है। सरोज इतना बोल ही रही थी कि तभी प्रिया एक बड़े से बर्तन में ढेर सारे तरबूज काट कर लेकर आती है और विमला को देखकर बोलती है, तरबूज खा लीजिए आंटी, बहुत मीठा है। नहीं नहीं बेटा, तू ही खा ले, मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है खाने को। माँ जी, आप खाओगी तरबूज? नहीं, मुझे नहीं खाना। ठीक है, तो फिर नहीं खाना तो मैं ही खा लेती हूँ, मेरा काम तो पूछना था। इतना कहकर प्रिया तरबूज उठाकर खाना शुरू करती है। विमला और सरोज प्रिया का मुंह देख रहे होते हैं और 10 मिनट के अंदर प्रिया सारा तरबूज चट कर जाती है और डकार लेते हुए बोलती है, आहा, ये तरबूज तो बड़ा स्वादिष्ट था। एक काम करती हूँ, फ्रिज में तो दूसरा वाला रखा हुआ है ना, वो भी काट कर खा लेती हूँ। ये खाकर तो मेरा मन ही नहीं भरा। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और विमला सरोज से बोलती है, सरोज, 2 किलो का तरबूज खाकर उसका पेट नहीं भरा, और वो इतनी तेज में भागकर दूसरा तरबूज लेने गई है और खाने गई है। बस अब तू सोच ले विमला, मेरे घर का राशन और सब्जियाँ कहाँ जा रहा है? सरोज, वैसे तुझे सही बताऊं, ये बात ना कोई आम बात नहीं है। भला कोई इंसान इतना ज्यादा खाना एक ही बार में कैसे खा सकता है? तेरे कहने का क्या मतलब है? अरे सरोज, तेरी अपनी बहू कितना ज्यादा खाना खाती है। अरे तुझे एक बार सोचना चाहिए कि इतना ज्यादा खाना उसके लगता कहाँ है, और उसे खाने की क्षमता कैसे आती है इतनी। चलो ठीक है, मान लेती हूँ इतना कचर बचर हम सब खा लेते हैं, लेकिन पचाती कैसे है ये लड़की? बात तो सही कह रही है विमला। देख बहन, मुझे लगता है ना तेरी बहू के ना पेट में ना कोई दिक्कत है। तू एक काम करना, इलाज करवा ले, इलाज में पता चल जाएगा। ठीक है विमला, मैं अपने बेटे से इस बारे में बात करती हूँ। विमला वहाँ से चली जाती है और शाम को जैसे ही राजीव घर आता है
तभी विमला की कही बातें सरोज राजीव को बोलती है। राजीव भी अपनी माँ की बात सुनने के बाद सोच में पड़ जाता है और बोलता है, आयला माँ, अगर ऐसी कोई बात है ना तो ना हम संडे को लेकर चलते हैं प्रिया को डॉक्टर के पास और उसका ना चेकअप करवाते हैं। ऐसे ही प्रिया अगले दिन घर का सारा काम करने के बाद आराम से बैठी हुई, तभी उसकी गली में गोलगप्पे बेचने वाले की आवाज आती है। प्रिया झट से बोलती है, गोलगप्पे वाला, आज तो फिर गोलगप्पे खाऊंगी। कितने दिनों बाद आया ये गोलगप्पे वाला। प्रिया जल्द से गोलगप्पे वाले के पास जाती है और ढेर सारे गोलगप्पे और पानी पैक करवाकर घर पर ले आती है और घर पर प्रिया आराम से बैठकर एक एक करके गोलगप्पा खाती है। लास्ट में बचा हुआ सारा तीखा चटपटा पानी पी जाती है। तभी वहाँ पर सरोज आती है और खाली बर्तन देखकर बोलती है, कितने रुपए के गोलगप्पे खा गई बहू? माँ जी, वो 100 रुपए के। तेरा बस चले तो तू ये पूरी रेडी के सारे गोलगप्पे खा जाए। 100 के गोलगप्पे तो फिर तेरे लिए कुछ भी नहीं है। पता नहीं तेरी भूख कहाँ जाकर रुकेगी, भ्रम राक्षस कहीं की। वो इतना बोल ही रही होती है कि तभी प्रिया के पेट में जोर का दर्द उठता है और उसका तो उल्टी जैसा मन हो जाता है। प्रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम की तरफ भाग रही होती है, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं होता और वो फर्श पर ही उल्टी कर देती है। लेकिन इस उल्टी के साथ उसके पेट के खाने के साथ साथ लंबे लंबे कीड़े भी निकलते हैं जो चारों तरफ फर्श पर रेंगने लगते हैं। उल्टी करने के बाद प्रिया वहीं पर बेहोश हो जाती है और ये सारा नजारा देखकर सरोज दंग रह जाती है। वो जल्दी से विमला को बुलाकर लाती है। विमला अपनी जान पहचान की एक अच्छी लेडी डॉक्टर को बुलाती है। आपकी बहू को ना कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया है। क्या बात कर रही है डॉक्टर साहब? ये सारा दिन खाती है, इसको कमजोरी कैसे हो सकती है? जैसा कि आप मुझे बोल रही हैं कि इन्होंने जब उल्टी की तो उसमें कीड़े भी निकले, तो इसका साफ मतलब यही है कि ये जो भी खाना खाती हैं ना, वो सब खाना ना इनके पेट के कीड़े खा जाते हैं और जिस वजह से ना इनको हर 2 घंटे में ना भूख लग जाती है। मैंने कहा था ना तुझे कि ये सब कोई आम बात नहीं है। अरे देख ले, उसके पेट में कीड़े हैं कितने बड़े बड़े। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि इन्होंने गोलगप्पे खाए थे, शायद वो गोलगप्पे इनको सूट नहीं करा, इस वजह से इनको उल्टी हो गई और इसी बहाने पता भी चल गया कि इनके पेट में कीड़े हैं। मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? आप बस इतना बताइए। हाँ बिल्कुल, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, वो आप इनको समय पे खिला देना और फिर वॉशरूम और वॉमिटिंग के जरिए ना ये सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखकर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। सरोज जल्दी से दवाइयाँ लेकर आती है। जब तक राजीव भी घर आ चुका था, क्योंकि विमला ने उसे फोन पर सारी बात बता दी थी, तो कुछ देर बाद प्रिया को होश आ जाता है। इसके बाद राजीव प्रिया को उसके पेट में होने वाले कीड़े के बारे में बताता है। समय पर दवाई देने के बाद प्रिया के पेट के सारे कीड़े निकल जाते हैं और अब प्रिया नॉर्मल लोगों की तरह खाना पीना शुरू करती है और फिर कभी प्रिया की सास उसकी भूख से परेशान नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।